प्रिय छात्र छात्राओं, सूरदास जो कि हाई स्कूल के पाठ्यक्रम में हैं और आज इनका पहला पद पढ़ते हैं जो कि व्याख्या करने के लिए भी आते हैं। सूरदास की व्याख्याएं यूपी बोर्ड हाई स्कूल की परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट लेखक हैं और इसमें से कई इम्पोर्टेंट ऐसे पैराग्राफ हैं जो व्याख्या के लिए आते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सूरदास का पहला पद हम लेते हैं और इसको पढ़ते हैं। देखेंगे पहला जो पद है हमारा, इसको शुरुआत करके हम देखेंगे। यहाँ से देखते हैं थोड़ा सा। पहला पद सूरदास जी का शुरू करते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कछु दर्शाई, बहरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदों तिह पाई, बार बार बंदों तिह पाई। तो इस प्रकार से हमने इसको पढ़ा है। अब इसके अर्थ को समझ लेते हैं। पहला हमारा जो पद है, इसके अर्थ को समझते हैं कि चरण कमल बंदों हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदों तिहि पाई। तो इसकी पहली लाइन का अर्थ हम समझते हैं कि चरण कमल बंदों हरिराई। सूरदास जी कहते हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। जाकी कृपा, यानी जाकी माने होगा जिनकी कृपा से पंगु गिरि लंघे। पंगु कहते हैं लंगड़ा व्यक्ति, जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ को लांघ सकता है, और अंधे को सब कुछ दर्शाई, जिनकी कृपा से अंधा व्यक्ति को सब कुछ देखने लगता है। बहरो सुने गूंग पुनि बोले, बहरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। ऐसे भगवान श्री कृष्ण जिनकी कृपा से बहरा व्यक्ति फिर से सुनने लगता है, गूंगा व्यक्ति फिर से बोलने लगता है, और रंक चले सिर छत्र धराई। रंक कहते हैं गरीब व्यक्ति को, जो सबसे ज़्यादा कंगाल हो, जिसके पास कुछ भी ना हो। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से गरीब व्यक्ति फिर से अपने सिर पर छत्र, छत्र कहते हैं छाता के लिए, अपने सिर पर छाता लेकर के, या मुकुट कह सकते हैं, सिर पर छत्र धारण करके चलने लगता है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों की मैं वंदना करता हूँ। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदों तिहि पाई। अंत में सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे करुणा से युक्त भगवान श्री कृष्ण के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ, जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ लांघ सकता है, अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरा व्यक्ति फिर से सुनने लगता है, गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है, और गरीब व्यक्ति राजा बनकर अपने सिर पर छत्र धारण करके चलने लगता है। ऐसे करुणा से युक्त भगवान श्री कृष्ण के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। अब इसमें हम समझ लेते हैं कि अलंकार भी आता है। अलंकार कौन सा है काव्य सुंदरी लिखने के लिए? तो चरण कमल बंदों हरिराई। चरण कमल का अर्थ है कमल रूपी चरण, यानी भगवान की कमल रूपी चरण। चरण कैसे हैं? कमल का रूप दिया गया है, तो इसमें हमारा रूपक अलंकार है। और नीचे जो शब्द आया है हमारा बार बार, बार बार अगर कोई ऐसा शब्द जो दो बार या दो से एक, मतलब बार बार आ जाए, दो बार आ जाता है एक ही शब्द, और जिसका अर्थ वही रहता है, तो इसे हम पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार कहते हैं। तो इसमें हमारे दो अलंकार हो गए। काव्य सुंदरी अगर हम लिखेंगे तो काव्य सुंदरी में 4 चीज़ें लिखी जाती हैं। भाषा हमारी ब्रजभाषा हो गई, छंद हमारा पद हो गया, और अलंकार हमारा रूपक और पुनरुक्ति प्रकाश हो गया। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। आइए अब इसके बाद हम अगले पद को देख लेते हैं। अगला पद है अविगत गति कछु कहत न आवे,
इसमें सूरदास जी ने निराकार और साकार ब्रह्म की उपासना में अंतर बताया है। वैसे तो सूरदास जी सगुण ब्रह्म के उपासक थे, लेकिन यहाँ पर उन्होंने सगुण ब्रह्म की अपेक्षा निर्गुण ब्रह्म की उपासना को ज़्यादा कठिन बताया है, और लेकिन ज़्यादा आनंददायक भी बताया है। उन्होंने कहा है कि अविगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सबही सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे, मन वाणी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। निरा रूप रेख गुण जाति जगत बिन, निरालंब कित धावे, सब विधि अगम विचार ही ताते, शूर सगुण पद गावे। वैसे तो ये पद हैं और इसको गा कर के भी पढ़ा जाता है। पद की पहचान ये होती है कि ऊपर की जो आधी लाइन होती है और नीचे अन्य लाइनें पूरी पूरी होती हैं। गा कर के भी इसको हम एक बार बताएंगे, लेकिन पद से पहले इसके अर्थ को समझ लेते हैं। अविगत गति कछु कहत न आवे। सूरदास जी कहते हैं कि निराकार ब्रह्म की, अविगत कहते हैं निराकार ब्रह्म की, यानी निराकार ब्रह्म की गति के बारे में। गति कहते हैं महिमा या इसकी लीला भी कह सकते हैं। तो निराकार ईश्वर की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता, अर्थात निराकार ईश्वर की महिमा के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि निराकार ईश्वर की भक्ति का आनंद तो ठीक वैसा ही है, ज्यों, ज्यों माने जिस प्रकार से गूंगे मीठे फल को रस, जिस प्रकार से कोई गूंगा व्यक्ति मीठे फल को खा लेता है और उसके रस को, उसके स्वाद को या उसके आनंद को अपने मन ही मन में महसूस करता है। अंतर्गत ही भाव है, अर्थात मन ही मन में उसके स्वाद को महसूस करता है और किसी दूसरे व्यक्ति को पूछने पर भी उसके आनंद को नहीं बता सकता है। और परम स्वाद सबही सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे। निराकार ईश्वर जो होता है उसकी भक्ति का आनंद परम होता है। परम माने श्रेष्ठ होता है। स्वाद मीन्स होता है आनंद। निराकार ईश्वर की भक्ति का जो आनंद है वो समस्त प्रकार के आनंदों से परम है, श्रेष्ठ है, और निरंतर यानी हमेशा, असीम, अमित तोष उपजावे, हमेशा असीमित संतोष को उत्पन्न करने वाला होता है। मन वाणी को अगम अगोचर, सो जाने सो पावे। अर्थात निराकार ईश्वर ऐसा है कि मन और वाणी के द्वारा उस तक नहीं पहुंचा जा सकता है। अर्थात वो ईश्वर अगम्य है, निराकार ईश्वर अगम्य होता है, उसके द्वारा मन या वाणी के द्वारा नहीं पहुंचा जा सकता है उसके पास तक। और अगोचर है। अगोचर कहते हैं इंद्रियों से परे होना, उसे हम ना तो स्पर्श कर सकते हैं ना हम देख सकते हैं। अर्थात निराकार ईश्वर मन और वाणी के द्वारा उस तक पहुंचा नहीं जा सकता है और इंद्रियों से उसे हम स्पर्श नहीं कर सकते हैं। सो जाने जो पावे, उस निराकार ब्रह्म को तो वही जान सकता है जो पावे। पावे का अर्थ है साधना के बल पर प्राप्त करना। उस निराकार ब्रह्म को तो वही जान सकता है जो साधना के बल पर उसे प्राप्त कर लेता है। दूसरी चीज़ यहाँ पर उन्होंने अंतर बताया है कि मैं निराकार ईश्वर जो अधिक उत्पन्न आनंद को देने वाला है, आनंददाता है, लेकिन मैं फिर भी निराकार ईश्वर की भक्ति नहीं करता हूँ। क्यों? ये इन्होंने बताया कि रूप रेख गुण जात जुगत बिन, निरालंब कित धावे, सब विधि अगम विचार ही ताते, शूर सगुन पद गावे। सूरदास जी कहते हैं कि निराकार ईश्वर की रूप रेखा कैसी है ये भी मुझे नहीं ज्ञान है, उसके गुण कैसा है ये भी मुझे नहीं पता है, उनकी जाति क्या है ये भी मुझे नहीं पता है, और जुगति, जुगति कहते हैं युक्ति, अर्थात पहुँचने का साधन, और उनके पास कैसे पहुँचने का साधन क्या है, इन किसी के भी बिना निरालंब कित धावे, मैं आधारहीन कित धावे, कहाँ कहाँ भटकता फिरूं। अर्थात जिस निराकार ईश्वर की रूपरेखा नहीं मालूम है, जिसके गुण नहीं मालूम है, जिसकी जाति के बारे में नहीं पता है, और जिस तक पहुंचने का कोई मार्ग मुझे नहीं मालूम है, इन सब के बिना मैं आधारहीन व्यक्ति कहाँ कहाँ भटकता फिरूं। इसीलिए सूरदास जी कहते हैं सब विधि अगम विचार ही ताते। सब विध माने हर प्रकार से, इसीलिए मैं हर प्रकार से उस निराकार ईश्वर को अगम्य मानता हूँ, अर्थात उस तक नहीं पहुँचा जा सकता है।
सूर सगुण पद गावे। सूरदास जी कहते हैं यही कारण है कि मैं सगुण ब्रह्म की उपासना करता हूँ, सगुण ब्रह्म के पदों को गाता हूँ, निराकार ईश्वर के पदों को नहीं गा पाता हूँ। क्योंकि निराकार ब्रह्म की भक्ति तो आनंददायक है, लेकिन वो सबके बस की बात नहीं है जो निराकार ईश्वर की उपासना कर सके। एक बार हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि कैसे हमें लिखना है। सूरदास जी कहते हैं कि निराकार ब्रह्म की महिमाओं का वर्णन नहीं किया जा सकता है। उसकी भक्ति का आनंद तो ठीक वैसा ही है जैसे कोई गूंगा व्यक्ति मीठे फल को खा लेता है और उसके स्वाद को मन ही मन में महसूस करता है। निराकार ब्रह्म की भक्ति का आनंद सभी प्रकार के आनंदों से श्रेष्ठ है और हमेशा असीमित संतोष को उत्पन्न करने वाला है। मन और वाणी के द्वारा निराकार ईश्वर तक नहीं पहुंचा जा सकता, वो अगम्य है और इंद्रियों से उसको स्पर्श नहीं किया जा सकता है। निराकार ईश्वर को तो वही प्राप्त कर सकता है, वही जान सकता है जो साधना के बल पर उसको प्राप्त कर लेता है। निराकार ईश्वर तो ऐसा ईश्वर है जिसकी हमें ना तो रूपरेखा पता है, ना उसके गुण पता है, ना उसकी जाति पता है और ना ही उस तक पहुंचने का कोई मार्ग मुझे पता है। तो मैं निरालंब अर्थात आधारहीन होकर के, निराश्रय होकर के कहाँ कहाँ भटकता फिरूं। इसीलिए मैं हर प्रकार से निराकार ईश्वर को अगम्य मानता हूँ, अर्थात उस तक ना पहुँचने वाला मानता हूँ। यही कारण है कि मैं निराकार ईश्वर के नहीं बल्कि सगुण ईश्वर के पदों को गाता हूँ। इस प्रकार से इसको भी हम लिख लेंगे और भाषा इसमें भी वही ब्रज भाषा रहेगी और ज्यों शब्द आ गया है तो हमारा इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। छंद हमारा गेय पद है। इस प्रकार से हमारा इसमें अनुप्रास अलंकार भी है। जाति जुगति दो शब्द आए हैं यहाँ पर, जाति जुगति अनुप्रास अलंकार भी है। और अगली लाइन है सूर सगुन, तो यहाँ पर भी हमारा अनुप्रास अलंकार है। इस प्रकार से उम्मीद है समझ में आया हो।